अपसाइड डाउन। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेनेट के ठीक ऊपर दूसरा प्लेनेट आ गया है जहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन इन दोनों प्लेनेट्स के इतने आसपास होने के बावजूद दोनों प्लेनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी है। यानी कि जिस प्लेनेट का जो इंसान है वो उसी प्लेनेट की ग्रेविटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही जो भी मैटर जिस प्लेनेट पर क्रिएट होता है, पैदा होता है, वो उसी की ग्रेविटी से जुड़ा रहता है। यानी कि ऊपर से कोई भी चीज नीचे नहीं गिरती। दरअसल यहाँ इन दोनों प्लेनेट्स के 3 रूल्स हैं जो कि नेचर ने बनाए हैं। पहला रूल ये है कि जो चीज जिस प्लेनेट पर पैदा होती है, बनती है, वो उसी ग्रेविटी के साथ जुड़ी रहती है। दूसरे रूल के हिसाब से हम एक प्लेनेट के मैटर को यूज करके दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं, जिसे इनवर्स मैटर कहा जाता है। और तीसरा रूल ये भी कहता है कि वो मैटर जिसका इस्तेमाल करके कोई भी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है, यानी कि इनवर्स मैटर, वो चंद ही घंटों में जल जाता है। इसीलिए ज्यादा देर तक एक प्लेनेट का इंसान दूसरे प्लेनेट पर नहीं रह सकता। दरअसल जो प्लेनेट ऊपर है उसे अप टॉप कहा जाता है, जहाँ के लोग बहुत विकसित और अमीर हैं, जबकि जो प्लेनेट नीचे है उसे डाउन बिलो कहा जाता है, जहाँ के लोग अंडर डेवलप्ड हैं। यानी कि अब भी वो विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। अप टॉप के लोग बहुत ही कम पैसों में डाउन बिलो के लोगों से ऑयल खरीदते हैं, जिस ऑयल से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को डाउन बिलो के लोगों को बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। दरअसल अप टॉप के जो लोग हैं वो डाउन बिलो के लोगों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें यूज करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक रूल और भी होता है कि कोई भी एक प्लेनेट का इंसान दूसरे प्लेनेट पर नहीं जाएगा। ऐसा करता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ एक कंपनी भी है जिसका नाम ट्रांस वर्ल्ड है। ट्रांस वर्ल्ड का जो हेडक्वार्टर है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो अप टॉप से शुरू होती है और डाउन बिलो में खत्म होती है। ये एक तरह का एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने का रास्ता है। अप टॉप के जो लोग हैं वो कभी कभी डाउन बिलो आते हैं ताकि वो सीलिंग पर डांस कर सकें। ऐसा करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पर डाउन बिलो के लोगों के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो ऊपर जा सकें। यहीं हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एडम है, जो डाउन बिलो में रहता है। कुछ साल पहले ट्रांस वर्ल्ड फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें आधी सिटी के लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उन लोगों में एडम के माता पिता भी थे। इसीलिए अब वो एक ऑर्फनेज में रहता है। पर हर वीकेंड्स पर वो अपनी आंट से मिलने के लिए जाता है, जो खास तरह के उड़ने वाले पैनकेक्स बनाती है जो एडम को बहुत पसंद है। उसकी आंट उसे बताती है कि ये रेसिपी हमें विरासत में मिली है और एक दिन तुम्हें भी ये रेसिपी मिलेगी, जिसका राज एक किताब में होता है। दरअसल ये उड़ने वाले जो पैनकेक्स होते हैं ये खास तरह की पिंक बीज यानी कि मधुमक्खी के पोलन से बनाई जाती है, जो पोलन मिलता है सेज माउंटेन पर, जो कि बहुत ही ऊंची जगह है। दरअसल यहाँ पर दोनों वर्ल्ड की जो मधुमक्खियाँ यानी कि बीज होती हैं वो पोलन इकट्ठा करती हैं, जिस पोलन से बनाए हुए पैनकेक्स हवा में उड़ते हैं। एडम की आंट एक दिन उसे कहती है कि तुम्हें सेज माउंटेन पर जाकर पोलन लाना होगा। एडम वहाँ पर चला जाता है। ये बहुत ऊंची जगह है और इस जगह पर एक बहुत ऊंचा पेड़ भी होता है जिसके ऊपर एडम चढ़ जाता है। वहाँ से वो अप टॉप वर्ल्ड को यानी कि दूसरे प्लेनेट को देख सकता है। उसके पास एक प्लेन होता है जो वो हवा में उड़ाता है और उड़ते हुए वो दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। वहाँ उस प्लेन को एक लड़की उठाती है जिसका नाम ईडन है। ईडन जब ऊपर देखती है तो उसे एडम दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं और यहाँ से इनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और अभी दोनों के दोनों टीनेजर हैं, पर आज भी ये उसी जगह एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। इनके बीच में जो फीलिंग्स थी अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए कभी कभी एडम ईडन को रस्सी के सहारे अपनी दुनिया में यानी कि डाउन बिलो में खींच लेता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। एक दिन एडम जब ईडन को नीचे खींचता है तो कुछ गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं, इन पर गोलियां चलाते हैं, और अब एडम उसी जगह से रस्सी के जरिए ईडन को वापस भेज रहा होता है। अभी एक गार्ड उसके हाथ पर गोली मारता है जिससे रस्सी छूट जाती है और ईडन अपनी दुनिया अपने प्लेनेट पर गिर जाती है। एडम देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है। अब यहाँ पर गार्ड आते हैं और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। साथ ही उसकी आंट के घर को भी जला दिया जाता है। और अब 10 साल बीत जाते हैं, जहाँ एडम को दिखाया जाता है कि अब वो एक मैकेनिक शॉप पर काम करता है। साथ ही वो एक ऐसी क्रीम बनाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे कोई भी ओल्ड इंसान जिसकी स्किन पर बहुत सारे रिंकल्स हो, उसकी स्किन के सेल्स डेड हो गए हो, उसकी स्किन को दोबारा से यंग कर दे। और इस क्रीम को बनाने के लिए वो उन्हीं पिंक बीज के पोलन का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि उसे उस पहाड़ पर मिलती है जहाँ बचपन में पहली बार उसने दूसरे प्लेनेट पर यानी कि दूसरे वर्ल्ड में ईडन को देखा था। हालांकि उसने फॉर्मूला तैयार तो कर दिया है, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए काम करता है, और अगर वो अपने फॉर्मूले को स्टेबल करना चाहता है और क्रीम को पूरा करना चाहता है तो उसे एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जो यहाँ पर नहीं बल्कि अप टॉप पर है, जहाँ जाने की उसे इजाजत नहीं है। एक दिन वो टीवी पर ईडन को देखता है। दरअसल 10 सालों से उसने ईडन को नहीं देखा। उस एक्सीडेंट के बाद कभी ईडन वहाँ पर नहीं आई, और अब ईडन ट्रांस वर्ल्ड में काम करती है, वो कंपनी जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। एडम तय करता है कि वो भी उस कंपनी को ज्वाइन करेगा ताकि वो ईडन से मिल सके जिससे वो बचपन से प्यार करता है। साथ ही ईडन उसे वो सभी इक्विपमेंट्स भी दे सकती है जिससे वो
अपनी क्रीम को पूरा करे, इसीलिए वो ट्रांस वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेता है। ये बहुत ही एडवांस फैसिलिटी होती है। एडम को जहाँ पर काम मिलता है उसे फ्लोर 0 कहा जाता है। यहाँ से फ्लोर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में होते हैं। इस फ्लोर पर दोनों दुनियाओं के लोग एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं। एडम डाउन बिलो आने के बाद मैकेनिक शॉप के ओनर को बताता है कि मैंने ट्रांस वर्ल्ड कंपनी ज्वाइन कर ली है, जिससे शॉप का ओनर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो सब के सब इविल हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अप टॉप के काम करते हैं। तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। और एडम शॉप के ओनर को कन्विंस कर लेता है। वहीं हमें ईडन को दिखाया जाता है, जिसे उस एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं था। दरअसल अब वो अपनी पुरानी यादों को खो चुकी है, इसीलिए उसे एडम के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं एडम जो फ्लोर 0 पर काम करता है, जहाँ पर डाउन बिलो और अप टॉप के दोनों एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं, वो एक बॉब नाम के एम्प्लॉय जो कि अप टॉप से है, उससे कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अप टॉप पर रहने वाली लड़की ईडन से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। साथ ही एडम उस क्रीम पर लगातार काम कर रहा होता है, जिससे किसी भी चेहरे को जवान बनाया जा सकता है। और एक दिन वो उस क्रीम को अप टॉप के बड़े बड़े ऑफिसर्स को दिखाता है और क्रीम को एक डॉग के ऊपर अप्लाई करता है, जिससे डॉग की स्किन कुछ पलों के लिए अपलिफ्ट हो जाती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं, पर जल्द स्किन एक बार फिर से डाउन हो जाती है। वो सीनियर ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि तुम इस क्रीम पर काम करो। और अब एडम और भी ज्यादा घंटों तक काम करता है। और जब सब ऑफिस से चले जाते हैं तो बॉब के डेस्क पर जाता है और उसके फोन से बॉब बनकर ही रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और कहता है कि मैं ईडन से मिलना चाहता हूँ, क्या आप उससे मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं? दरअसल वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो अप टॉप की है और वो ईडन से उसकी यानी कि बॉब की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। और तभी उसका सूट जलने लगता है, क्योंकि रूल नंबर 3 के मुताबिक एक प्लेनेट की चीज को दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी पर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा करने से वो जलना शुरू हो जाती है। वहीं अगले दिन एडम अप टॉप के एम्प्लॉयज की तरह कपड़े पहन लेता है। साथ ही वो अपने पैरों में इनवर्स मैटर बांध लेता है, जो कि दूसरे प्लेनेट का है। और ऐसा करने से अब वो अप टॉप प्लेनेट पर सीधा उन्हीं के लोगों की तरह चल सकता है। वो वहाँ पर ईडन से मिलने जाता है, क्योंकि आज उसकी मीटिंग है। पर जब वो वॉशरूम में पी करता है तो उसका पी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो कि फायर अलार्म के अंदर चला जाता है। फायर अलार्म बजने की वजह से उसे वापस अपने प्लेनेट पर आता है। ईडन उसका इंतजार करती रह जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ट्रांस वर्ल्ड के जो सीनियर्स होते हैं वो बॉब को जॉब से रिटायरमेंट दे देते हैं, क्योंकि पिछले 31 सालों से वो यहाँ पर काम कर रहा है। जाने से पहले बॉब एडम को गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स देता है, और जब एडम उसे खोलता है तो उसके अंदर बॉब की आईडीज और कुछ पैसे और कुछ चीजें होती है, जो पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो बॉब की आईडी से बार बार अप टॉप प्लेनेट पर जा सकता है। वो ईडन को एक बार फिर से कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अब उसके पास बॉब की आईडी है, इसीलिए वो कहीं भी जा सकता है। और पहली बार वो इस कंपनी से बाहर अप टॉप वर्ल्ड में जाता है, जहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की चीज़ों को देखकर वो हैरान हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। वो ईडन से मिलता है, लेकिन ईडन उसे नहीं पहचानती। हालांकि वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, पर ईडन अपनी पुरानी यादें खो चुकी है। ईडन को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईडन की नज़रों में वो बॉब है। और तभी एडम के जूते जलना शुरू हो जाते हैं। वो ईडन से कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, और भागता हुआ समंदर में कूद जाता है। जिसके बाद वो इनवर्स मैटर को अपनी बॉडी से निकाल देता है, और अब उसने इनवर्स मैटर निकाल दिया है, इसीलिए उसके खुद के प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, और वो गिरता हुआ अपने प्लेनेट के समंदर में आ जाता है। और अगले दिन ही ईडन को पता चल जाता है कि वो बॉब नहीं है, बल्कि वो झूठ बोलकर उससे मिला था। और अब वो उसे याद दिलाना चाहता है कि वो कौन है। वो उसे बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए अगले दिन एक बार फिर से वो अप टॉप में उसे मिलने के लिए जाता है। उसे बताया जाता है कि ईडन कंपनी से निकल चुकी है। वो एग्जिट गेट पर जाता है, जहाँ पर वो बॉब का कार्ड यूज करता है। और अब क्योंकि बॉब रिटायर हो चुका है, इसीलिए उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे गेट नहीं खुलता। पर वो किसी भी कीमत पर ईडन से मिलना चाहता है, इसीलिए जंप करके वहाँ से भाग जाता है। और अब गार्ड भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एडम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी से इनवर्स मैटर को निकाल देता है, जिससे वो हवा में उड़ता हुआ एक सीलिंग से चिपक जाता है और गार्ड से बच जाता है। अब वो बॉब से मिलने जाता है। बॉब उसकी मदद करता है, साथ ही उसके सूट को रिपेयर करता है ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। बॉब ने उसकी मदद की होती है, इसीलिए बॉब को अपना एंटी ग्रेविटी मैटर दिखाता है, जो उसने बना दिया है। इसके बारे में उसने ट्रांस वर्ल्ड के सीनियर ऑफिसर्स को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके फॉर्मूले को हथिया लेंगे। वही हमें ट्रांस वर्ल्ड के सीनियर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल जाता है कि एडम ने उस फॉर्मूले को बना लिया है। इसीलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि पुलिस से पहले हमें एडम तक पहुंचना होगा, ताकि हम उससे फॉर्मूले को हासिल कर सके। वहीं दूसरी तरफ ईडन को दिखाया जाता है, जिसे सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह से बचपन में वो एडम से मिलने के लिए जाया करती थी। और अब एडम उससे उसी जगह मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो उससे पहले मिला था। ये एक रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पहले से ईडन उसका इंतजार कर रही होती है, और वो एडम को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। पर तभी यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस आ जाती है। एडम को यहाँ से भागना पड़ता है, और बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर वो अपनी बॉडी से इनवर्स मैटर को निकाल देता है, जिससे एक बार फिर से वो अपनी दुनिया अपने प्लेनेट पर आ जाता है। और अब उसे पता है कि वो ईडन से कहाँ मिल सकता है, इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो बचपन में ईडन से मिलने के लिए आया करता था।
और ईडन भी वहाँ पहुँच जाती है। वो एक बार फिर से इनवर्स मैटर का इस्तेमाल करके टॉप पर ईडन से मिलने के लिए चला जाता है। ये दोनों अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर तभी यहाँ पर अब टॉप की सिक्योरिटी आ जाती है जो इनका पीछा करना शुरू कर देती है। एडम जल्दी जल्दी अपनी बॉडी से इनवर्स मैटर को निकालना शुरू कर देता है और तय करता है कि ईडन को भी वो अपने प्लेनेट पर ले जाएगा। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो ये एक पुराने बहुत बड़े ढांचे में फंस जाते हैं और अब गार्ड्स इनके ऊपर गोली चलाते हैं, जिस वजह से एडम अपने प्लेनेट पर वापस गिर जाता है और ईडन को उसके प्लेनेट की सिक्योरिटी पुलिस पकड़ लेती है। एडम की किस्मत अच्छी होती है कि वो एक पेड़ के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तभी ट्रांसवर्ल्ड के 2 एजेंट उसके पास आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें एंटी ग्रेविटी फार्मूला दे दिया तो हम तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हमेशा के लिए हटवा देंगे, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। पर एडम ऐसा नहीं करना चाहता। वहीं अब टॉप प्लेनेट पर बॉब को दिखाया जाता है, जिसके पास वो सैंपल होता है जो कि उसे एडम ने दिया था। वो सैंपल को पानी के साथ मिलाकर उसे और भी एडवांस कर देता है और अगले दिन वो डाउन बिलो प्लेनेट पर एडम से मिलने के लिए आता है। एडम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और साथ ही हैरान भी होता है कि बिना इनवर्स मैटर के वो कैसे उसके प्लेनेट पर आया। बॉब उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे एंटी ग्रेविटी फार्मूले को और भी एडवांस कर दिया है, इसीलिए किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं किसी भी प्लेनेट पर आराम से आ या जा सकता हूँ। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने इस फार्मूले को हमारे बॉस की कंपनी यानी कि मैकेनिकल शॉप के नाम पर पेटेंट करवा दिया है, जिसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्ल्ड कंपनी अब इस फार्मूले को चुरा नहीं सकती। ये सुनकर एडम बहुत खुश होता है। बॉब बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर ईडन होती है जो एंटी ग्रेविटी फार्मूले की वजह से इस प्लेनेट पर चल पा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। ईडन बताती है कि अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, जो सुनकर एडम बहुत खुश होता है। और अब इनके घर में बच्चे पैदा होते हैं। ये बच्चे किसी भी प्लेनेट पर जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों प्लेनेट के लोगों का डीएनए है। वक्त बीतने के साथ साथ डाउन बिलो भी बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है और इसका कारण होता है वो एंटी ग्रेविटी फार्मूला जो कि एडम ने बनाया था। अब दोनों प्लेनेट के बच्चे एक साथ खेल सकते हैं क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी फार्मूला है, जिससे वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी